पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैसे मिलकर टॉय एंड डार्क के पोकेमोन से लड़ता है, जहाँ पे टॉय एंड डार्क के पोकेमोन ऐश को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जहाँ पे डार्क बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं उनसे और उनको काफ़ी सारा वीक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वो लोग टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग जुड़ जाते हैं और फिर डार्क से लड़ते हैं। अब देखिए आगे डार्क इन सबसे हार मान रहे होते हैं। डार्क उन टॉय पोकेमोन से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ रहा था। ऐश का पिकाचू आगे दौड़ते हुए चला जाता है, लेकिन ऐश उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के अपनी जगह पे बिठा देता है। ऐश पिकाचू बोलते हैं, पिकाचू तुम नहीं जा सकते, जाके जो भी करना है डार्क ही कर। तब ये मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। डार्क इन सबसे हार मान डार्क इन सबके सामने कमज़ोर पड़ रहा है, मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, ऐसे तो डार्क ही बेहतर हार जाएगा। ऐश तभी कुछ सोच में पड़ जाता है। जैसे ही ऐश सोच ही रहा होता है तभी डार्क आई को एक पंच पड़ता है और ये टॉय पोकेमॉन नहीं मारा होता है, जिससे डार्क आई को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहा था क्योंकि डार्क आई हार मान रहा होता है इन सब के सामने। ऐश भी अपने डार्क आई से बोलता है, डार्क आई हार मत मानना, तुम्हें भी कर सकते हो, अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके हाइपर बीम का यूज़ करो। तभी मैच के डार्क को ऐसे ही करते हैं। इसका डार्क ऐसे ही करते हैं, वो अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है और उन टॉय पोकेमॉन डार्क इसके ऊपर हाइपर बीम का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के वीक हो जाते हैं। डार्क उन सबको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इतना वीक होने के बाद भी डार्क इन सबको अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ऐश को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर ऐश डार्क से बोलते हैं, डार्क अब हाइपर बीम का यूज़ करो एक और बार। फिर डार्क ऐसे ही करता है, डार्क एक और बार हाइपर बीम का यूज़ करता है और उन पोकेमॉन्स के ऊपर मार देता है, जिससे वो पोकेमॉन्स दोबारा नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के वीक हो जाते हैं। इसके बाद वो पोकेमॉन उठते हैं और फिर शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देते हैं। ये अटैक डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही अटैक डार्क के ऊपर लगने वाला होता है, इसका डार्क हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ के वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद ऐश भी अपना डार्क इसे हवा में ही है ड्रीम मीथर अटैक यूज़ कर बोलते हैं। ये अटैक लेकिन ये अटैक उनके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि अटैक तभी काम करता है जब कोई पोकेमॉन सो रहा होता है, जिसकी वजह से ये अटैक उनके ऊपर काम ही करता है। फिर इसके बाद ऐश अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क कोई बात नहीं, हाँ इससे काम नहीं बनाता, हम कोई दूसरा ट्राई करते हैं। ऐश भी डार्क से बोलता है, डार्क अभी अभी अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करो, आइस पंच का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है। डार्क उन टॉयज पोकेमॉन के पास जाता है और उनके ऊपर आइस पंच अटैक मार देता है, जिससे ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं। इसके बाद वो पोकेमॉन हाइपर बीम का यूज़ करते हैं। ये अटैक डार्क के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन डार्क का घोस्ट टाइप होने लेकिन डार्क का टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करता है और इससे वो बच जाता है। फिर इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क उन पोकेमॉन्स के पास जाता है और उनके ऊपर शैडो बॉल अटैक मार देता है, जिससे ये पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के वीक हो जाते हैं। फिर डार्क अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर वो यूज़ करता है आइसिकल विंग का। डार्क आइसिकल विंग्स का यूज़ करता है और ये अटैक उनके ऊपर मार देते हैं, लेकिन ये अटैक उनके ऊपर जैसे लगने वाला होता है वो पोकेमॉन इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और डार्क के ऊपर चढ़ जाते हैं और डार्क के ऊपर चढ़ के उसको है ना बाइट अटैक का यूज़ करते हैं, जिससे डार्क को डैमेज पड़ता है और डार्क डैमेज लेना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क एक एक करके उन सबको है ना अपने ऊपर से गिरा देते हैं। ऐसे अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क उन सबको नीचे गिरा दो। फिर डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क उन सबको अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। फिर जैसे ही सब लोग नीचे गिरते हैं, डार्क अपना असली मूव यूज़ करता है। इसका डार्क है ना एक नया अटैक यूज़ करता है, जो कि होता है डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स का यूज़ करते हैं और ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है, जिससे टॉयस पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो टॉयस उठ जाते हैं और डार्क के पास जाते हैं और वो डार्क के ऊपर है ना आइस बीम से अटैक कर देते हैं। ये अटैक उनके ऊपर डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क नीचे गिर जाता है और डार्क जैसे नीचे गिरता है वो इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश तभी डार्क से बोलते हैं, डार्क हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो और अभी सनी डे अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क सनी डे अटैक का यूज़ कर डार्क ऐसे ही करते हैं। इसका डार्क सनी डे अटैक का यूज़ करता है और जिसकी वजह से डार्क की एनर्जी फुल हो जाती है और डार्क ठीक हो जाता है। सनी डे अटैक यूज़ करने के बाद डार्क की एचपी फुल हो जाती है। डार्क घायल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तभी इसका डार्क है ना यूज़ करता है सोलार बीम अटैक का। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन डार्क ने सनी डे अटैक का यूज़ किया रखा था, जिसकी वजह से उसके पास फुल एनर्जी आ चुकी थी। अब डार्क जब चाहे वो सोलार बीम अटैक का यूज़ कर सकते हैं। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क सोलार बीम अटैक का यूज़
फिर डार्क राइज सोलर बीम अटैक उन टॉयस पोकेमॉन के ऊपर मार देता है, जिससे वो टॉयस पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद एश तभी अपना डार्क राइज से बोलता है, डार्क राइज अभी इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, अभी डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करो। डार्क राइज ऐसे ही करता है, डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करता है और ये अटैक उनके पोकेमॉन्स के ऊपर मार देता है। एश को लग रहा था कि इन अटैक से डार्क है कि इस अटैक से टॉयस पोकेमॉन सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अटैक उनके ऊपर लग तो जाता है, लेकिन इस अटैक से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो सोते हैं और ना ही उन्हें इस अटैक से डैमेज पड़ते हैं। ऐश तो भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश भी डार्क से बोलते हैं, डार्क है अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, एक काम करते हैं हम लोग अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं। ऐश अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क है चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, अभी बैटल काफ़ी लंबी चली है, मैं इस बैटल को अब एंड करना चाहता हूँ। चलो डार्क है इस बैटल को एंड करते हैं, यहीं पे इस बैटल को ख़त्म करते हैं, चलो अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं। ऐश भी डार्क से बोलता है, डार्क है अभी आइस बीम अटैक का यूज़ करो। ऐश का डार्क ऐसे ही करते हैं, वो उन पोकेमॉन्स के ऊपर आइस बीम का यूज़ कर देता है और ये अटैक उनके ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे वो पोकेमॉन को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद टॉयस पोकेमॉन डार्क के पास जाते हैं, वो डार्क का हाथ पकड़ लेते हैं और डार्क को उठा के नीचे काफ़ी एक वॉल से टकराते हैं। डार्क एक वॉल से जाके टकराते हैं और टकरा के नीचे गिर जाता है। जैसे ही डार्क वॉल से टकरा के नीचे गिरता है, ऐश के बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है। यस तभी डार्क से बोलते हैं, डार्क क्या तुम ठीक हो? तभी डार्क हाँ मैं सर हिलाता हूँ और वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। डार्क पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, अब ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो करे तो करे क्या। हैश भी अपना डार्क से बोलते हैं, डार्क चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, चलो फायर पंच का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है, इसका डार्क फायर पंच अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक टॉयस पोकेमॉन के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे टॉयस पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद टॉयस पोकेमॉन डार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं। डार्क एक एक करके उन सबको डार्क एक एक करके उन सबके ऊपर फायर पंच मारना स्टार्ट कर देता है। डार्क एक एक करके सबको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है और डार्क इतने सारे फायर पंच को टॉयस पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं सह पाते और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद टॉयस पोकेमॉन डार्क के पास जाते हैं और डार्क के ऊपर बाइट अटैक का यूज़ करते हैं। डार्क को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। डार्क काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देख के ऐश शौक रहता है। इसके बाद ऐश भी डार्क से बोलते हैं, डार्क हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो उस बैटल को ख़त्म करते हैं। डार्क अभी स्काई में जाओ और जल्दी से स्काई अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क स्काई में चला जाता है और स्काई अटैक का डार्क उन टॉयस पोकेमॉन को लेके स्काई में जाता है। डार्क काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही डार्क उन सबको लेने जाने वाला होता है, तभी अचानक डार्क एक बहुत ही बड़ी वॉल से टकराता है और जैसे ही डार्क इस वॉल से टकराते हैं, डार्क और टॉयस पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं।